आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी यज्ञ से उत्पन्न प्रतिहार समेत अन्य 3 क्षत्रिय कुलों की। दोस्तों, हमारी वीडियो का शीर्षक है भारत के पहरेदार। कई बार इतिहासकारों और दंतकथाओं के माध्यम से अग्नि से उत्पन्न कुलों का वर्णन मिलता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि महाभारत के बाद भारत की रक्षा के लिए किस किस माध्यम से सनातन संस्कृति और धर्म की रक्षा हुई। इसे समझने के लिए हमें महाभारत में पुनः लौटना होगा। आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी तक ये सूचना पहुंच सके। तो चलिए, महाभारत के अंत के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी को त्याग दिया और उनके बाद पांडवों ने भी कुछ वर्षों के राजकाज के बाद स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद मध्य युग में भारत में कई धर्मों का आगमन हुआ, कई नए धर्म आरंभ हुए, जिसमें एक धर्म बौद्ध धर्म है। कहते हैं गौतम बुद्ध का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था। इसके बारे में आपको जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिल जाएगी। गौतम बुद्ध का जन्म ईस्वी संवत से 700 वर्ष पूर्व माना जाता है। गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान के माध्यम से सत्य को जाना था और बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म के आरंभ के बाद गौतम बुद्ध के अनुयायियों ने इसको आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ वर्षों बाद बौद्ध धर्म में 2 गुट बन गए। प्रचार अपनी अपनी पद्धति से करने लगे और अन्य धर्मों में भी हस्तक्षेप करने लगे। इसमें सनातन संस्कृति पर गहरा असर पड़ा। सनातन संस्कृति की वैदिक पद्धति पर हो रहे लगातार प्रहार से सनातन धर्म कमजोर पड़ने लगा। इसी बीच आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ, जो ईस्वी संवत से 500 वर्ष पूर्व माना जाता है। आदि शंकराचार्य जब भारत भ्रमण पर निकले तो हो रहे सनातन संस्कृति के प्रहार की रोकथाम के लिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। भारत के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना, उनमें उत्तर में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में पुरी मठ और पश्चिम में द्वारका मठ की स्थापना की। अब चारों मठों की स्थापना तो कर दी, पर रक्षा कैसे करें। भारत के चारों कोनों पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में स्थित मठों सहित क्षेत्रों की रक्षा के लिए आबू पर एक यज्ञ के माध्यम से अग्नि को साक्षी मानकर 4 क्षत्रिय कुलों को वचनबद्ध किया कि वह चारों भारत के चारों क्षेत्रों में मठों और वहां निवास जनता की रक्षा करेंगे। उत्तर में ज्योतिर्मठ के लिए चौहान वंश, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ के लिए चालुक्य वंश, पूर्व में पुरी मठ के लिए परमार वंश और भारत के द्वार माने जाने वाले क्षेत्र उत्तर के लिए प्रतिहार वंश को नियुक्त किया। इस तरह से यह दंतकथाएं प्रचलित हुई कि अग्नि से उत्पन्न 4 क्षत्रिय कुलों का उत्पन्न होना। अग्नि से उत्पन्न जातियों में इतिहास में बारे में अगर रोशनी डाले तो चंद्रवरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासों में चौहानों की अग्नि से उत्पन्न क्षत्रिय कुल वर्णन मिलता है एवं भारत की जातियों का भी वर्णन मिलता है। और कई इतिहासकार प्रतिहार को भी अग्नि से उत्पन्न वंश ही बताते हैं। और भारत के प्रतिहार राजा मिहिर भोज, जो अपने आप को गुज्जर मिहिर भोज बताते हैं, इसलिए कि उनके पूर्वजों को गुज्जर देश में स्थित द्वारिका मठ के लिए प्रतिहारों की नियुक्त किया गया था। और द्वारका मठ गुज्जर प्रदेश गुजरात में स्थित है, इसलिए प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार कहलाए। और द्वारका मठ के पहरेदार होने के नाते प्रतिहारों ने विष्णु भगवान की उपाधियां ग्रहण की। वस्त्रराज, राजाधिराज, वराह आदि उपाधियां ग्रहण की और इस अग्नि को साक्षी यानी यज्ञ के माध्यम से क्षत्रिय एवं ब्राह्मण दोनों को नियुक्त किया गया था, ताकि शास्त्र और शस्त्र दोनों का सम्मिलित होकर सनातन संस्कृति की रक्षा करें। तो दोस्तों, यह था भारत में अग्नि से उत्पन्न क्षत्रिय कुलों के बारे में जानकारी। नमस्कार दोस्तों, हम मिलेंगे पुनः भारत के नए पहरेदारों के इतिहास के पन्नों के साथ।